हाँ भाई, वो किए तुम लोगों ने ऑनलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों वो क्वेश्चंस किए जो मैंने भेजे थे? जल्दी रिस्पॉन्स दो यार। बोलो बेटा, जल्दी बोलो। हाँ, पीडीएफ वाले किए? हो गए क्या? अरे हो गए क्या? आज मैं तुम्हारे मैसेजेस नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल में। तो तुम होस्ट पर ही डालना, बीच बीच में आके कोशिश करूंगा देखने की, ठीक है? हाँ बताओ, अपने क्या क्या हुआ था? हाँ हाँ हाँ, तो आसान थे। क्या क्या हो गया था मुझे बताओ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया था, एक बॉम्ब रिलीज कर दिया था। बताओ, देखे बताओ क्या क्या किया था। ओरली कर सकते हो तुम उन चीजों को? हाँ, कौन सा? वाटर टेप वाला? वो भी अभी हो जाएगा, देखना। तुम लोग बस एक बार अपना दिमाग खोल के रखना है ना, हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल इजी सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी। इससे इजी कुछ नहीं। तुम्हें दिया 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें बताना है इसकी मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, और इसके बाद वेलोसिटी एट, ये कल तो नहीं किया था ना ऐसा कुछ? T = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेकेंड्स, है ना? एंड पोजिशन एट T = वही सब पे निकाल दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेकेंड। पोजीशन पूछा है मैंने ना। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T = 2 सेकेंड एंड T = 5 सेकेंड। मतलब जो जो हो सकता था मैंने सब कुछ पूछ लिया। इस पर जो जो पूछा जा सकता था वो सब कुछ पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हमें कुल मिला के इसका एनालिसिस करना है। एक तरह से कहा जाए तो पोस्टमार्टम करना है इसका, कि इसमें जो जो है सब कुछ मर्जी से निकाल लो। हाँ भाई। यार जो जो कर सकते हो सब करो, स्पीड बढ़ाओ। हो गया, सारे आगे। डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ।
हाँ बेटा, हो गया सब लोगों का? हो गया? नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट मतलब सर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं बोलूंगा तब आएगी ना। आ रही है आवाज अब? हाँ भाई। बेटा मोबाइल स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ रही होगी, इससे बड़ा लिखने से कोई मत। तुम लोग जूम इन कर देता हूं मैं एक बार। अब कम जगह में आएगा। देखो इधर क्या है। फर्स्ट पार्ट क्या बोला है? हाइट। एच इक्वल टू क्या बोलोगे? यू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2a परपेंडिकुलर। यही अपने बोला था कल, यही बोला था। ठीक है। यू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है? 40 × 40 अपॉन 2 × 10। तो कितना हो गया? 1600/20 मतलब 180 मीटर। यही आ रहा है। अब तो ब्लर नहीं है ना? हाँ। अरे उधर उनका दिमाग मेरा है ना। बेटा जो लिख रहा हूं वो कैमरा के बाहर नहीं है। 80 मीटर आ गया है ना। फिर टाइम ऑफ लाइट टी इक्वल टू क्या होगा? 2u परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर। यही होगा। तो कितना होगा बेटा? 2 × 40 डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर कितना है? 8 सेकेंड। यही है। फिर वेलोसिटी की इक्वेशन बोलेंगे। कल मेरे प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड कुछ कोई क्वेश्चन कराया था क्या? नहीं कराया था ना। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यही होता है ना। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई कितना है? 40 - 10 t। यही है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर क्या करूंगा? देखिए अपने मोबाइल में एक बार देखूं क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी एक बच्चा देख लो यार, सब क्या करोगे देख के। ठीक है ना। फिर हमें बोला है क्या कि t इक्वल टू 1 सेकेंड। वी वाई इक्वल टू 40 - 10, यही होगा। 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। यही आएगा। आ रहा है क्लियर? बताना। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना क्या होगा? काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटा, आज है ना मेरे नेटवर्क नहीं आने से प्रॉब्लम आ रही है, मैसेजेस नहीं देख पा रहे। हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा। बोलो एक बार अपना कोई वाईफाई ऑन।
हो गया? नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ भाई, कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें। बेटा मैसेज नहीं देख पाऊंगा मैं। हाँ दे। पर वो L1+ नहीं आएगा ना उसमें। नहीं आएंगे। चलो अपने इसको सोल्व करते रहते हैं, मेरे जब नेटवर्क चलेगा तब देखा जाएगा। रहने दे, वो L1+ नहीं होगा, मेरा पासवर्ड अलग है, वो फैकल्टी वाले अलग है। देखो भाई, तो ये 30 मीटर पर सेकंड हो गया। t इक्वल टू 2 सेकेंड हम लोग बोले तो कितना हो जाएगा 20। t इक्वल टू 3 पर बोलेंगे तो कितना होगा 10। बस मुझे इसमें वैल्यूज पुट करनी है और अपना काम हो जाएगा। अब सोचो कि हमें क्या बोला है इन्होंने, पोजीशन बोला है t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन के लिए हमने इक्वेशन क्या बोली थी, y इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये क्या बताता था, डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। इनिशियल को तो हमेशा क्या लेकर चलते हैं, जब खुद सोल्व करते हैं तो 0 लेते हैं, यही करते हैं ना। तो हमने बोला भाई y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर y इक्वल टू यू वाई कितना है 40 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर, यही होगी। इसमें कोई डाउट? अब हमें क्या बोला है, पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स। तो पोजीशन को मैं निकाल लूँ, तो सबसे पहले कौन कौन से टाइम पर हमें निकालना है, ये देखो। t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड हमने डाला पहला, 8t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो कितनी आएगी पोजीशन, y इक्वल टू 40 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना होगा 35 मीटर, यही होगा। ठीक है, t इक्वल टू 2 पर डालूंगा तो 60 आएगा, वैल्यू पुट करके देखो, देखो जरा वैल्यू पुट करो। t इक्वल टू 2 पर 60 आ रहा है क्या, 40 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4, तो कितना हुआ 20, 80 माइनस 20 कितना आया 60 आएगा। इसके बाद कौन से टाइम पे बोला है, t इक्वल टू 3 सेकेंड 75 आएगा, देखो 75 आ रहा है क्या। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर 80 मीटर आ रहा है, t इक्वल टू 5 पर 75 आएगा, t इक्वल टू 6 पर 60 आएगा, t इक्वल टू 7 पे 35 आएगा और t इक्वल टू 8 पर ग्राउंड पे आ जाएगा। ये हमने किया था कि लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने इसका तरीका बताया था क्या, नहीं बताया था। तो देखो हम डायरेक्ट करते हैं अब इसको। अब इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, अपना आंसर हर बार आएगा। इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या होगा, हमेशा आएगा। अब इस वाले पार्ट को भी कर लो एक बार, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड y कितना हो जाएगा बेटा बताना जरा, y इक्वल टू 40 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर। फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड, y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बताओ, y इक्वल टू 40 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 200 माइनस 125 मतलब 75 मीटर, यही आएगा ना। तो हम बोले डिस्प्लेसमेंट कहां से लेकर कहां तक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड कितना होगा, कितना होगा बेटा
कितना हो जाएगा? देखो 75 माइनस 60 इक्वल टू 15 मीटर, यही आया। अब देखो बेटा, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं इसको और जल्दी तरीके से कर सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट को हमने एक बोला था, इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट then average velocity displacement is given by u plus v by 2 into time। हम कौन से सेकंड से कौन से सेकंड तक जा रहे हैं? 2 to 5 पर जा रहे हैं, यही जा रहे हैं ना। t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी है 20, ठीक है। t इक्वल टू 5 सेकंड पर वेलोसिटी है -10। देखो तुम्हारी यही आ रही होगी, यही आ रही है क्या? 20 माइनस 10 बाय 2 इंटू टाइम, 2 से लेकर 5 का टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स। देखो इससे ज्यादा जल्दी आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा? तो कितना आ रहा है? 10/2 इंटू 3 मतलब 15 मीटर। तो मैंने तुमसे बोला था ना, इस फॉर्मूला को यूज में लेना, यूज में लेने की आदत डालो, ठीक है। अब हम इसको जल्दी करते हैं, देखो कैसे करेंगे जल्दी। मैं तुम्हें कल सिखा चुका हूं, उसी को हम यूज में लेते हैं। मैं लास्ट ट्राई और कर रहा हूं लॉगिन की। उन लोगों को लगता है कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है उधर बच्चों को, उसका कोई इलाज नहीं है। क्या हुआ? क्या कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए पढ़ाते टाइम, है ना? क्योंकि 2-4 बच्चे तो पढ़ना चाहते होंगे कम से कम। हाँ भाई, मतलब जो 2-4 बेचारे जिनके नेटवर्क नहीं आ रहा उनका ही नुकसान हो जाएगा। नेट बहुत स्लो आ रहा है आज शायद हाँ, चैट एवरीवन कर रखा होगा ना वो तो ऑलरेडी, मैंने किया ही नहीं उस चक्कर में। देखो अब मैं इसको जल्दी करता हूँ, शायद हम कनेक्ट नहीं हुए। तो फिर नहीं चल रहा, बिल्कुल स्लो है फिर। देखो इधर, अब देखना ध्यान से समझना सब लोग, कितना आसानी से होगा। मैं कोई सा भी आंसर दूंगा और मुझे पेन यूज में नहीं लेना पड़ा था। थोड़ी देर पहले आंसर दिए थे ना सारे, बिना पेन यूज में लिए दिए थे। इसको बंद कर भाई आवाज को। हाँ भाई, तो हाँ अब तुम लॉग आउट कर लो भले, हो गया लॉगिन। हाँ बेटा, मैसेज को होस्ट पर भेज देना, मैसेज को होस्ट पर भेज दो। देखो क्या था क्वेश्चन, क्या था अपना? 40 मीटर पर सेकेंड से मैंने इसको थ्रो किया। थोड़ा सा भी अगर हम सोचे तो हमने कल डेफिनेशन ऑफ जी बोली थी, डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या था? पर सेकंड जो स्पीड में चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सीलरेशन बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना। अब देखो बेटा क्या होगा, साफ आ रहा है बेटा सब कुछ। ये तो कहता है t इक्वल टू 0, इस पर स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बताए जरा t इक्वल टू 1 पर स्पीड कितनी होगी? 30 होगी ना। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 10 डिक्रीज करते चलो। 30 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड, यही होगी। टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड, यही होगी ना। अभी तो जीरो करनी है मुझे स्पीड, तो किस टाइम पर जीरो होगी? टी इक्वल टू 4 सेकेंड, इस पर स्पीड कितनी हो गई? वी इक्वल टू 0, यही हुई। दिख रहा है सबको? बेटा ये साफ साफ दिख रहा है, ये 40 है, 30 है, ये 20 है, ये 10 है और ये 0 है। अगर ये 1 2 3 4 कैमरा के बाहर हो गए, तुम्हें वो भी चाहिए, मैं वो कर देता हूँ, इसको लो मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ, इसके बाद देखो
कितना टाइम हुआ, अब दिख रहा है, सब कुछ आ गया। नेक्स्ट, अब नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, ये 4 सेकंड पर वी 0 है, ये कौन सा टाइम आएगा, 5 सेकंड, 5 सेकंड आएगा ना। तो स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। फिर आया कितना, 6 सेकंड, स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, यही हुआ। फिर आई स्पीड अपने कितनी, 30 मीटर पर सेकंड, और इस टाइम कितना हो गया, 7 सेकंड। फिर आया 8 सेकंड, और कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा अगर हम सोचते जाएंगे, जिसमें लिखने की भी जरूरत इतनी हमें नहीं है। क्लियर, इसमें कोई डाउट, किसी भी टाइम पर स्पीड बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें क्या, कि हमें क्या बताना है, पोजीशंस बतानी है कि किस टाइम पर पोजीशन क्या होगी। ठीक है, अब पोजीशन बताएंगे बेटा, तो बताओ मुझे फर्स्ट सेकंड में कितना ड्रॉप होता है, कल किया था नहीं किया था, तुम्हें 1357 का रेशो बताया था। इफ u इक्वल टू 0, नहीं बताया, रेशो नहीं बताया, n² 2n-1, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। देखो इधर, देखो हम बोल रहे हैं कि हमने पार्टिकल को अगर ड्रॉप किया तो u इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है ना, हर जगह एप्लीकेबल है। तो Sn, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये फॉर्मूला तो बताया होगा, ½ a 2n-1, ये फॉर्मूला बताया है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इफ u इक्वल टू 0 देन एस एन एथ इक्वल टू कितना होगा, ½ a 2n-1। यहां पर एक ही जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, g आ जाएगा ना। इफ n इक्वल टू 1 तो फर्स्ट सेकंड में कितना गिरेगा, ½ g, जो कितना होता है 5 मीटर, यही होता है ना। सेकंड सेकंड में कितना गिरेगा, 2 × 2-1 मतलब 3/2g, जो होता है कितना, 15 मीटर। ठीक है, थर्ड सेकंड में कितना गिरेगा, 5/2g, जो कितना होता है 25 मीटर। फोर्थ में कितना गिर जाएगा, 7 बाय, भाई n इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो 8-1 7/2g, जो होता है 35 मीटर। ये कैसे आता है, हम लोगों ने एक चीज याद की थी, क्या, पहले हमने पढ़ा था कि Sn इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ½ a 2n-1, ये तो याद है ना सबको फॉर्मूला। तो ½ a 2n-1 होगा यदि u इक्वल टू कितना है, 0 है। तो जब n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो S1 कितना आएगा, बताओ मुझे, ½ a, यही है। n इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो बताओ कितना आएगा, 2 × 2-1 3/2a। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, S3 इक्वल टू 5/2a। तो हम बोल सकते हैं कि रेशो आता है 1:3:5:7:9:11:13:15:17, यही आता है रेशो। ठीक है, तो इस तरह से रेशोज आते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर गिर रहा है तो नेक्स्ट में कितना गिरेगा, 15, उसके बाद कितना गिरेगा, 25, उसके बाद कितना गिरेगा, 35, उसके बाद कितना गिरेगा, 45, और आगे पूछे तो 55। क्लियर है भाई बेटा। अब मैं तुमसे एक बात क्लियर बोल रहा हूं, तो इसको रिक्वेस्ट समझो, कुछ भी समझो। थोड़ा जूम करते ही बोलते हो सर कैमरे के बाहर हो गया, छोटा करते ही सर दिख नहीं रहा, सर हमारे वीडियो अटक रहा है। बेटा मैं तो वहां ठीक नहीं करूंगा ना, ठीक है ना, वो नेटवर्क इश्यूज है उनको थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार तुम्हारे मैसेजेस पे आता है। कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। अगर तुम किसी एक बच्चे को नहीं दिख रहा तो मैं क्लास थोड़ा रोकूंगा। ठीक है ना, रोज यही सेटिंग है कैमरा की, इतना ही एरिया में दिखता है, इतना ही बड़ा मैं लिखता हूँ, वही टीचर है वही स्टूडेंट है, इसका मतलब फिर प्रॉब्लम कहाँ है, नेटवर्क में। तो उस चीज को समझो। ठीक है ना बेटा,
थोड़ा मैनेज करो यार, बाद में रिकॉर्डेड सही आ जाएगा। हाँ, रिकॉर्डेड सही आएगा ना बाद में। तो बेटा कहीं कहीं ना कहीं नेटवर्क में इशू है, उस चीज को समझो। अब तुम बार बार मुझे मैसेज भेजोगे तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि मेरी आदत में मैं हर बच्चे को रिप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है ना? हाँ, तो ये कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी को? हम क्या बोलेंगे, ये चीज क्लियर है? हमेशा जब भी ड्रॉप होगा या जब भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो क्या आएगा? 1:3:5:7:9, और जी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आएगा? 5 मीटर, देन 15 मीटर, देन 25 मीटर, देन 35 मीटर, उसके बाद 45 मीटर। ये याद हो जाएगा मर्जी से, क्योंकि 1:3:5:7:9, 5 के बाद 3 टाइम्स कितना होता है? 15, 5 टाइम्स कितना होता है? 25, यही होता है ना? ये याद रहेगा तुम लोगों को। तो देखो बेटा, मैं कितनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूं। फर्स्ट सेकंड में कितना गिरेगा गिरते टाइम? क्योंकि यू तो 0 हो गया टॉप मोस्ट पर, कितना गिरा? 5 मीटर। उसके बाद कितना गिरा? 15 मीटर। उसके बाद कितना गिरा? 25 मीटर। उसके बाद कितना गिरा? 35 मीटर। यही गिरा ना? तो बताओ किसी भी टाइम पर क्या मैं पोजीशन बता सकता हूं? बता सकता हूं? मुझे कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी? t=1 सेकेंड एंड t=7 सेकेंड, दोनों टाइम पर कहाँ है वो? 35 मीटर हाइट पर है। t=2 सेकेंड एंड t=6 सेकेंड, दोनों टाइम पर उसकी हाइट कितनी है? 35 प्लस 25, कितने मीटर ऊपर है? 60 मीटर ऊपर है। बात समझ में आई? क्लियर है? इसके बाद t=3 सेकेंड और t=5 सेकेंड्स, उसकी हाइट कितनी हो गई? 70 मीटर। हमें कोई इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना? इक्वेशन से करोगे तुम्हें आता है? इक्वेशन से बता चुका हूं ना कैसे करना है। t=4 सेकेंड्स पर कहाँ है? टॉप मोस्ट पोजिशन पर है, जो कितना है? 80 मीटर है। क्लियर है? कर लोगे? ठीक है बेटा, तो करना नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, है ना? इसमें क्या है, इनिशियली तुम सोच रहे होगे यार ऐसे लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी हम फास्ट बने तो हमें पता है 1 सेकेंड में स्पीड कितने डिक्रीज होती है? 10, तो 3 में कितनी होगी? 30। तो अगर 40 से पूछा है तो 3 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी ना? वो तो मुझे तुम्हें समझाना था कि तुम्हारे पास कुछ रिकॉर्डेड चीज रहे, इसलिए मैंने वो लाइंस खींच खींच कर लिखा है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करना है। तुम्हें स्पीड दी है, प्रोजेक्शन स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्शन स्पीड कितनी दी है? 50 मीटर पर सेकेंड। सेम कंडीशंस है ना? आ गया ना? ऐसा ही है, बिल्कुल आसान है। अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो कोई नई चीज तो है ही नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स आएगा ना? मैक्सिमम हाइट 125 मीटर, ये आएगा यार, यही आएगा ना? इसके बाद क्या है? उसके बाद तो किसी भी पॉइंट पर पोजीशन बता दो। तो बेटा देखो, अगले 5 सेकंड में गिरेगा, पहले 5 में ऊपर जाएगा। तुमसे किसी भी पॉइंट पे मैंने पोजीशन पूछी है, तो देखो यहां जल्दी जल्दी करूं तो ये कितना टाइम है? 5 सेकंड। इस पर हाइट कितनी है? 125 मीटर। 1 सेकंड गिरा, 6 सेकंड, कितना गिरेगा? 5 मीटर। यही गिरेगा ना? तो t=6 पर और t=4 पर इसकी हाइट कितनी है? 120 मीटर है। अब जल्दी हो गया ना? वो इतनी लाइंस ड्रॉ नहीं करनी पड़ी। तो समझे क्या? इसके बाद कितना गिरेगा नेक्स्ट में? 15 मीटर। टोटल कितना गिर गया? 20 मीटर। और ये वाला टाइम कितना है? 7 सेकेंड। तो इधर कौन सा होगा? 3 सेकेंड। t=3 और t=7 पर कितना ऊपर है ग्राउंड से? 105 मीटर। बता सकते हो ना? उसके बाद नेक्स्ट कितना गिरेगा? 25 गिरेगा। तो ये कितना हो गया? 8 सेकेंड। इधर कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। तो बता दो, बता सकते हो ना? उसके बाद t=9 और इधर कितना? t=1, कितना गिरा? और 35। उसके बाद तो कितना गिरेगा? 45 मीटर।
टाइम कम लगा और कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं हुई। हमारे पास रेडी है कि फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर गिरता है, नेक्स्ट में 15 गिरता है, नेक्स्ट में 25 गिरता है, उसके बाद 35 गिरता है, उसके बाद 45 गिरता है। अगर एक और होता है तो कितना गिरा देते हैं? 55 और गिरा देते हैं। बता सकते हो हर पॉइंट पे पोजीशन? क्लियर है? कुछ बताने की जरूरत है इसमें आगे? हाँ, फिर तो यार फिर भी लगानी तो पड़ेगी, बट टाइम के लिए कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो क्या है, जैसे मान ले 8 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 1.6 सेकंड आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? तो बेटा इक्वेशन में सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ 10 दिया हुआ है तो फिर ये बिल्कुल आसान है। समझ रहे हो ना? जैसे देखो, मिटा दो इसे, और कुछ करने की जरूरत है इस पर? नहीं है। अब देखो बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे रहा हूं, लिखो। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, a particle is dropped from height h, ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ मोशन इक्वल टू distance traveled by it during first 3 seconds, last second of motion equal to distance traveled by it during first 3 seconds, ठीक है? find h, last second में जितना चला, distance traveled by it during last second of motion equal to distance traveled by it during first 3 seconds, ठीक है? देन फाइंड h। आ गया आंसर? आ रहा है रास्ते में? बोलो क्या आया? कितना आसान है, कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी? कुछ नहीं है। 125 कितने लोगों का आ रहा है? बाकी लोग भी करो। अगर हम किसी क्वेश्चन को समझ गए ना कि उसने क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछ रहा है, तो अपना 90% काम तो वही हो जाता है। आ गया 125, पर टाइम ज्यादा लगा। कोई बात नहीं, वो भी सही है। दिख रहा है बेटा सबको? ये भी तुम्हें कहा, अभी वो क्वेश्चन पे ही है कि सर क्वेश्चन रिपीट करो। तुम्हें बोला गया कि डिस्टेंस पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट a, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ठीक है? देन फाइंड हाइट h। देखो मैं करता हूं, क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग एक बार। तुमसे क्या बोला है? फर्स्ट 3 सेकंड में जितना गिरा उतने ही कौन से सेकंड में गिरा? लास्ट सेकंड में गिरा। हमने बोला लेट nth सेकंड इज द लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड, ठीक है? फिर हमें क्या बोल रहा है वो कि हाँ, ये लेट लिखा हुआ है, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा। आ गया कैमरे में? अब हम ऐसा बोल सकते हैं S3 इक्वल टू SNth, 3 सेकेंड्स में जितना गिरा। रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब U इक्वल टू कितना है? 0 है, तो हाफ G इंटू 3 स्क्वायर, यही होगा ना 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट? यही होगा। क्यों? क्योंकि UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U तो कितना है? 0 है, इक्वल टू हाफ G इंटू 2n माइनस 1। क्या यही बोल रहा है क्वेश्चन? यही पता चला? यही कहा है ना, फर्स्ट 3 सेकेंड्स में जितना गिर रहा है उतना ही कहाँ गिर रहा है? लास्ट सेकंड में गिर रहा है।
इसको सोल्व कर लो बच्चों। तो 9 इक्वल टू कितना आया, 2n-1, तो n इक्वल टू 5 सेकेंड्स। कितने टाइम के लिए ड्रॉप किया पार्टिकल ने, 5 सेकेंड्स के लिए ड्रॉप किया। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स एस इक्वल टू यू हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगाओगे ना, 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, कितना हो गया 125 मीटर। ठीक है, कितने लोगों का सही था, चलो बड़े बच्चे, लेकिन स्पीड कम है तुम लोगों की। अब इसको ऐसे करो, देखना और जल्दी होगा। थोड़ा सोचो, हर क्वेश्चन में हम ग्रेविटी में ये कर सकते हैं। ये रिलीज किया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में कितना गिरेगा 5 मीटर, नेक्स्ट में कितना गिरेगा 15, नेक्स्ट में कितना गिरेगा 25, इन तीनों का सम कितना आ रहा है 45 मीटर। नेक्स्ट में कितना गिरेगा 35, हमें तो कितना गिराना है लास्ट में 45 गिराना है ना, ये लो 45 गिरा दिया। तो कितने टाइम तक गिरा 1 2 3 4 5 सेकेंड्स तक गिरा। तो या तो इन सबको ऐड कर दो या डायरेक्ट लिख दो हाफ जी इंटू 5 स्क्वायर। समझे, समझे क्या, कर सकते हो। तो कोई डाउट है क्या बेटा, इधर ऑनलाइन में कोई डाउट हो तो भेज दो को होस्ट पर, ठीक है। हो गया ना अब तो तुझे आंसर याद था इसलिए किया तूने, वाह भाई, मतलब सारे तूने करा कराया पानी। हाँ जाना, तो टेस्ट के पहले रट के तो नहीं जाता ना आंसर, तो हो जाएगा, कर लोगे पक्का। चलो एक और करो देखें, इधर देखो, ये वाला करते हैं हम लोग। बेटा कोई डाउट हो तो बता दो ऑनलाइन में, मैं मिटा दूं उसके पहले। ठीक है बेटा, नहीं है तो मिटा रहा हूं मैं। देखो नेक्स्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं, 50 वाला तो हो गया था ना, अब मैं ऐसे दे रहा हूं देखो। सिक्सटी मीटर 20 मीटर पर सेकेंड से मैंने इसको थ्रो किया। हाँ ऊपर ही दिख रहा है ना, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। उसके बाद वाई एट मतलब पोजीशन एट, पोजीशन हमेशा ग्राउंड से देना अगर एग्जामिनर मेंशन ना करे तो, पोजीशन एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 6 सेकेंड, 1356। जल्दी करने की कोशिश करो। हाँ कितनी, वेरी गुड, देखो समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी हो रहा है ना। तुमसे पूछा है क्या, पोजीशन है टी इक्वल टू 1356 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट।
हो गया? हो गया बेटा? आगे सारे आंसर मैं बताऊं एक बार, देखो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। हाँ 6 सेकंड तो आ रहा है ना। देखो मैं आंसर बताता हूं सारे। फर्स्ट मैंने क्या बोला है, टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड्स, ठीक है? 6 आ रहा है? कितने बच्चों का आया? वेरी गुड। मैक्सिमम हाइट 80 मीटर, कितने बच्चों का आ रहा है? वेरी गुड। उसके बाद पोजीशन है टी इक्वल टू 1 सेकेंड 75 मीटर, है ना? 60 प्लस 15 75। टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी 75 है ना? यही है ना? टी इक्वल टू 5 पर 35 है, 5 पर 35 है ना? और 6 पे तो ग्राउंड पे आ गया, 6 पे क्या आ गया? ग्राउंड पे आ गया। अब बताओ कोई पेन यूज में लेना पड़ा? नहीं लेना पड़ा। कुछ लिखा? नहीं लिखा। सोचो ना। तो इस तरह से फास्ट बनो थोड़ा सा, मैं सोल्व कर रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे हमने जल्दी जल्दी कैसे दिया। जिनको समझ में आया उनका आंसर आ चुका होगा। पहले मैं इक्वेशन से करता हूं ताकि तुम्हारे पास इक्वेशंस तो एटलीस्ट रहे, ठीक है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर टू यू परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने ग्राउंड से प्रोजेक्ट नहीं किया है, मैंने कहां से प्रोजेक्ट किया है? किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया है। यहां मैं y इक्वल टू क्या मानूंगा? जीरो, जीरो ही मानूंगा ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो डिस्प्लेसमेंट बताता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यही है ना? तो जीरो से फेंक रहे हैं तभी तो आगे का कैलकुलेट कर पाएंगे, समझ रहे हो? तो देखो y, यू वाई इक्वल टू कितना है? यहाँ 20 है। ए वाई इक्वल टू कितना है? -10 है जी, यही है ना? तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू कितना आएगा? बोलो 20t -5t स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा ना? अब मैं बोलूंगा कि फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, बेटा कोई डाउट हो तो डाल दो, तुम्हारे मैसेज नहीं आ रहे हैं, मैंने ब्लॉक भी नहीं कर रखा, जबकि तुम्हें, तुम बाद में बोलोगे। कोई मैसेज हो तो जल्दी बोल दो। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से उड़ा और वापस कहाँ आ गया? ग्राउंड पर आ गया, यही होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी डालूंगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ग्राउंड तक आने में? ये यहां से ग्राउंड पर आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? -60। +60 डालोगे निबट जाएगी गवर्नमेंट तुम्हारी। क्यों, किससे नीचे आ रहे हो? हमने जी को इधर नेगेटिव लिया है तो सब कुछ नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमने यू को ऊपर पॉजिटिव लिया है, तो ये तो -60 होगा ना। तो बेटा साइन कन्वेंशन पर ध्यान दो। -60 इक्वल टू 20 इंटू टी -5t स्क्वायर, यही हुआ, ठीक है? जो कट रहा है उसको काट दो। तो -12 इक्वल टू 4t -t स्क्वायर, तो t स्क्वायर -4t -12 इक्वल टू 0, यही आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो सोल्व करोगे तो टी स्क्वायर, अब तुम्हें पता चल रहा होगा ना कि अगर वो चीज समझ में आ जाती तो कितना जल्दी आंसर आ जाता। हाँ, जो मैं समझा रहा था तब से। तो t इंटू टी -6 प्लस 2 इंटू टी -6 इक्वल टू 0। तो यहां से आ रहा है मेरे पास क्या? t इक्वल टू 6 सेकेंड एंड t इक्वल टू -2 सेकेंड। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 6 सेकेंड आया। इसमें किसी को डाउट नहीं है? मिस्टेक के चांसेस हैं बीच में, ठीक है ना? जितना लिखोगे उतनी ज्यादा गलती गलती होगी। इसके बाद मैं इस इक्वेशन को दोबारा यहां बोल रहा हूं, y इक्वल टू 20t -5t स्क्वायर। ये क्या बता रही है इक्वेशन? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट।
यही बता रही है ना। अब किस किस टाइम पर पूछा है? एट टी इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना बोलोगे? 20 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब 15 मीटर। 15 मीटर कहां से? इससे। तो ग्राउंड से कितना होगा? फ्रॉम ग्राउंड। जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं हम, 15 करके आ जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूं 75 मीटर पूरा। समझ रहे हो? समझे? उसके बाद कौन सा टाइम है? t इक्वल टू 3 सेकेंड। y इक्वल टू 20 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर 15, 60 माइनस 75। कुछ गलत कर दिया? हाँ, कहाँ? यूटी 29 आएगा ना। 15 क्यों लिखा मैंने? 3 स्क्वायर तो 9 होगा ना। ये लो, ये इक्वेशन लिख दो, सोचोगे कहां से आ गई। हाँ ठीक है। अरे इतने समझदार होते बच्चे तो फिर हमारा कोर्स ही हो जाता। कितना आया? 15 मीटर। तो अगेन फ्रॉम ग्राउंड, सिक्सटी प्लस 15 इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, हो गया। हर्षित उपाध्याय सर, 60 कहां से आया? समझ में नहीं आ रहा। बेटा क्वेश्चन देखा ध्यान से हर्षित, क्या पूछा था? ग्राउंड से 60 मीटर हाइट से प्रोजेक्ट किया है, तो ग्राउंड से जो हाइट मेजर करोगे तो 60 ऐड करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ y इक्वल टू 0, इससे 15 आ रहा है, तो ग्राउंड से कितना होगा? दिस 60 प्लस 15 कितना होगा? 75। ठीक है, तो ये हो गया। कर सकते हो? तो ये हुआ इक्वेशंस वाली कहानी। दूसरा, अगर तुम सोच सोच के करो तो देखो कितना आसान है, बिल्कुल इजी है। देखो कैसे। और मैसेज बेटा वो तो मैं वहां खड़ा हुआ था इसलिए मैंने देख लिया। तुम्हें कितनी बार बोलता हूं, को होस्ट पर भेजा करो। नेक्स्ट, मैं इसको कितने स्पीड से थ्रो किया है? 20 मीटर पर सेकेंड से। कितनी हाइट से? 60 मीटर से। t इक्वल टू 0 यहां है, 20 मीटर पर सेकेंड, यही है। t इक्वल टू 1 सेकेंड, जिस टाइम पर पूछा मैं डायरेक्ट वो लिख सकता हूं, पर मैं पूरा ही बना रहा हूं। t इक्वल टू 1 पर कहां आएगा? यहां आएगा, यही आएगा ना। स्पीड कितनी हो जाएगी? 10। अब इससे ऊपर कहां जाऊं रे सर, दिख नहीं रहा। ये सुन लो, है ना। अरे यार, तो यूज करना है तभी तो बताया है। नॉट विजिबल आ गया ना मैसेज। वो क्या है, अगर 60 यहाँ लिखा हुआ है, मीटर यहाँ लिखा हुआ है ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। ये कितना है? t इक्वल टू 0, इस पर कितना है? 20। t इक्वल टू 1, इस पर कितना होगा? 10। अब इसके ऊपर कैसे जाऊं? कुछ ज्यादा ऊपर लिख दिया है ना। फिर t इक्वल टू 2, ये 0। ठीक है, उसके बाद गिरना स्टार्ट करेगा। ये कितना आएगा? t इक्वल टू 3। ये कितना आएगा? t इक्वल टू 4। कितना गिर रहा है पहले? 5 मीटर। 5 मीटर। ये कितना है? 15 मीटर। अगले में कितना गिरेगा? 25 मीटर। नेक्स्ट में कितना गिरेगा? 35 मीटर। तो बस ये खत्म कहानी। ये वाला टाइम कितना है? t इक्वल टू 5 है, और ये वाला कितना है? t इक्वल टू 6। 35 प्लस 25 60 हो गया। इसलिए बेटा नीचे नहीं गिरा रहा हूं, ये तुम गिराते ही चलो। समझ गए? अब क्लियर है आंसर? t इक्वल टू 5 सेकेंड पर किस हाइट पर है ग्राउंड से? 35 मीटर अबोव। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? 35।
टी इक्वल टू 6 सेकेंड पर 0, पी इक्वल टू 1 सेकेंड पर 60 प्लस 15, इन दोनों पर ही 75 है। समझ गए बेटा? ब्लैक बोर्ड है ही नहीं, कहां से दिखेगा? व्हाइट है तो। मजाक कर रहा है ना सर? ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, व्हाइट बोर्ड है भाई। मजाक भी तुम अच्छी अच्छी करते हो यार। हो गया? तो इसे देखो कितना जल्दी आ रहा है। तो अब और तो करना बेवकूफी है इसमें। मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ जाता होगा जल्दी। कर लोगे? पक्का? दिख रहा है ना? बढ़िया। देखना। नेक्स्ट देखो, हाँ 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 हाँ। तो समझ गए ना, इक्वेशन हमें आनी चाहिए लेकिन लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? हमारा काम जिससे आसानी से हो रहा है उसको हम लोग करें। ठीक है? नेक्स्ट देखो, ये वाला कर दो। फोर्टी मीटर 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब मैंने क्या किया? प्रोजेक्टाइल कर, प्रोजेक्टाइल नहीं किया, प्रोजेक्टाइल बोलो ही मत। मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। तुम सोचोगे प्रोजेक्टाइल तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना? सर जाने क्या क्या कराते हैं? प्रोजेक्टाइल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम तो 2D मोशन पढ़ रहे हैं कि हमने एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर। ठीक है? लास्ट केस है टफ, जिसको बच्चे मानते हैं। तुमसे क्या कहा गया भैया? इसकी मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड बताओ। पहले तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड बताओ, और रेंज बताओ। ठीक है? और पूछे जाता हूं मैं सब, स्पीड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड बताओ। ठीक है? और लो, डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर बता दो, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे बता दो। स्पीड तो दी हुई है, हाँ दिख रहा है। समझ गए? तो क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, हम लोग उसको बड़ा बनाते हैं सोल्व कर करके। देखो मैं आंसर बोल रहा हूँ, आ गए ना? देखो तुमने प्रोजेक्टाइल तो पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं है। स्टेटमेंट क्या था कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वाई की चीजों पर डिपेंड नहीं करती, वाई वाली एक्स पर डिपेंड नहीं करती, सब अपना अपना काम करते रहते हैं और पैराबोला बन जाता है। यही था ना? पैराबोला कैसे बनता है? एक्स कह रहा है मैं भी चलूंगा, वाई कह रहा है मैं भी चलूंगा, अब बेचारे पार्टिकल की मजबूरी है, एक्स में भी चलना है वाई में भी चलना है, तो क्या हो जाता है? पैराबोला बन जाता है, बस दोनों में चला दो। यही प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये वो वाला प्रोजेक्टाइल तो है ही नहीं ग्राउंड से फेंकने वाला, तो वो साइन वाले फॉर्मूला तो लगेंगे नहीं। कितने लोगों के आंसर आ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी आ रहे हैं तो लाओ। बेटा मैसेजेस को होस्ट पर डालो रे।
40√3 रेंज है, यही आ रही है ना। तो बेटा बेटा देखो, विदाउट प्रोजेक्टाइल अपना काम हो गया ना। हमने किया प्रोजेक्टाइल ही है, हमने मेथड भी वो यूज में लिया है, पर बोला नहीं है कि ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है। समझ गए। अब एग्जामिनर बोलता, सोचो, अब फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग एट एन एंगल 30 डिग्री विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट, फ्रॉम वेयर इट शुड रिलीज अ बॉम्ब टू हिट द टारगेट। तो आंसर क्या होता, रेंज होता। समझ गए ना। बस इसको जमा के ऐसा लिख देगा, या वो बोले जब टारगेट के जस्ट ऊपर है तो बम रिलीज करता है, क्या वो इसको हिट करेगा, नहीं करेगा। कैसे जाएगा, आगे जाएगा। और कितना आगे जाएगा, रेंज के इक्वल डिस्टेंस पर आगे जाएगा। बात समझ में आई। आई तो उस तरह के तुम सारे क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है क्या, पक्का नहीं है तो बताओ कितना आसान सब्जेक्ट है। आसान है, बस साथ साथ निपटाते चलो। जैसे ही पेंडेंसी रहेगी ना फिजिक्स में, तो एकदम प्रेशर बढ़ जाता है। पेंडेंसी मत रखो, साथ साथ निपटाओ। और एक रेगुलर इंटरवल पर सिर्फ कुछ पॉइंट्स होते हैं हर चैप्टर में, 3-4, उनको पढ़ लोगे तो रिवाइज करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि नया क्या आया अपने, कुछ भी नहीं आया। जो 9th में इक्वेशंस थी वही है ना, तो इसको वही कर दूं, रिजोल्व कर दूं। इधर कितना आएगा, ux 10√3। ये y से क्या बोलेगा, तुम अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूं। uy 10, ax 0, तो vx इक्वल टू ux इक्वल टू 10√3। ये तो क्या कांस्टेंट है, ये तो हमेशा पार्टिकल को आगे लाएगा, आगे लाएगा, पार्टिकल पीछे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ux तो उसी स्पीड से चलेगा। y में ऊपर फेंका है यार। एक तो ये सर भी क्या क्या बातें कर जाते हैं। शंकर लाल मीणा, तुम पढ़ाई कर लो। uy इक्वल टू 10, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, पहले ऊपर जाएगा, फिर वेलोसिटी 0 होगी, फिर क्या होगा, नीचे आएगा। ऐसे ही चलेगा ना, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब कर सकते हो। ये स्पीड अगर 10 है तो y डायरेक्शन में 0 कब होगी, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10√3 होगी, यही होगी ना। आफ्टर 1 सेकेंड कहाँ आएगा, यहां आ जाएगा। तो ये वाला टाइम कितना हो गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड। और ये स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। और x में कितनी है, 10√3 है। समझे क्या, यही है ना। हमने कोई फॉर्मूला यूज में नहीं लिया, ठीक है। इसके बाद देखो, t इक्वल टू 3 सेकेंड कितना हो गया, 20। और ये इधर कितना हो गया, तो ये तो यही रहेगा। और ये t इक्वल टू 4, समझ गए क्या। ये गिरा कितना, 5 मीटर। ये गिरा कितना, 15 मीटर। और उसके बाद कितना गिरा, 25। तो 25 प्लस 15 कितना है, 40 है। एग्जामिनर्स को भाई जो पूछना है पूछ ले, सारे आंसर दे सकते हैं। इस डायग्राम को ड्रॉ करने में मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, क्योंकि हर डेटा तुम्हारे माइंड में फीड हो चुका है। तुमसे क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यही है ना। क्या होता है, वी अपॉन वी एक्स टेन थीटा। तो यहां देखूंगा तो कितना आएगा, 10/10√3। यहां देखूंगा 20/10√3। यहां देखूंगा 30/10√3। समझ रहे हो, आसान है ना, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, हो गया काम खत्म। ठीक है। रेंज, रेंज क्या है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 10√3 इंटू 4, मतलब 40√3। जिसको ये समझ में नहीं आया उसके लिए अपने पास मेथड है, हम उसको यूज में ले रहे हैं। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहा हूं। इक्वेशन क्या होगी, यहां से होगी y इक्वल टू UYT प्लस ½ AY इंटू टी स्क्वायर।
यही होगी ना? अरे यही होगी ऑनलाइन में। कोई डाउट है इसमें किसी को? जब ये ग्राउंड पर आ गया, जब ये ग्राउंड पर आया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, ग्राउंड पर आएगा तो y कितना होगा? यहां से छोड़ा है, यहां आ रहा है, कितना होगा? -40 होगा, ठीक है ना? तो ग्राउंड के लिए क्या हो जाएगा? फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट y इक्वल टू -40, तो -40 इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो -4 इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2, यही है ना? टी स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये 8t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर -4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, तो क्या आया? t इंटू टी माइनस 4 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t इक्वल टू -2 सेकेंड, तो हमारा आंसर क्या सही है? t इक्वल टू 4 सेकेंड सही है। या तो इतना सब कुछ कर लेना या वहां से बोल देना। क्लियर है? कोई डाउट भाई ऑनलाइन वालों को? सर आपकी वॉइस कभी कभी कट हो रही है। ठीक है, हाँ अच्छा, एक बार नीचे आ गया था। ठीक है, अब अच्छा एक पूछ रहा है कौन सा वाला कि सर स्पीड कितनी है, ये बताई नहीं आपने। स्पीड है t इक्वल टू 3 सेकेंड। स्वामी ये बनी हुई है, देखो इधर 20 है, इधर 10√3 है, तो ये कितना होगा? v इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 10√3 स्क्वायर। कर लोगे? मैंने तो सब पे बता दी, पूछी तो 3 पे थी। इस पे कितनी होगी? 30 स्क्वायर प्लस 10√3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ कितनी होगी? 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर रूट। हो गया बेटा? सब पे हो गया? हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ो। हाँ, क्यों लिखेंगे? स्पीड तो क्या है? 2D मोशन है, एक्स में भी है वाई में भी है, समझ रहा है? तो एक्स और वाई दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए? अब देखो एक और चीज हम बात करें बेटा, इसमें क्या रिपीट करो तुम बताओ? डायग्राम वाला रिपीट करो। हाँ सही, रिपीट करो, एक बार और देख लो। जी पर सेकेंड वेलोसिटी को कितना इंक्रीज करेगा? 10। डिक्रीज करेगा तो कितना करेगा? 10। तो देखो पहले 10 था, t इक्वल टू 1 पे कितना हो गया? 0। फिर 1 सेकेंड और गिरेगा तो कितनी हो जाएगी? 10। फिर वही 1 सेकेंड और गिरेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 20। फिर 1 सेकेंड और गिरेगा तो कितनी हो गई? 30। बस यही है, एक्स डायरेक्शन की कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर गिराना है, सेकेंड में 15 गिराना है, थर्ड में 25 गिराना है। अब तो रट गए होगे ना? फोर्थ में 35 गिराना है, फिफ्थ में 45 गिराना है। समझ गए बेटा? समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? चलो हम एक दूसरी चीज करते हैं। तुम्हारे एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती होगी बार बार, तुम कहते हो ये क्या होती है यार? हाँ अभी आ जाएगी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है? तुम सोचो कुछ पाथ होते हैं स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू, भैया बोर्ड पे देख ले, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब रिलेशन बिटवीन y एंड x। एक होता है अपने क्या? सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वहां भी क्या है? रिलेशन बिटवीन x एंड y है। तीसरा क्या है? एलिप्स होती है, पैराबोला होता है, सब में क्या होता है? इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में हमें निकालना क्या है? रिलेशन बिटवीन x एंड y निकालना है, समझे? मतलब उनके अलावा टाइम वाइम है तो उसको हटा देना है। टाइम को हटा दोगे तो क्या जाएगा? इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। क्योंकि देखो हर शेप तो एक्स और वाई में बनेगा ना, टाइम में थोड़ा ना बनता है। कोऑर्डिनेट शो करोगे तो ये बोलोगे ना एक्स में इतना चला, वाई में इतना चला, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो सोचो देखो कितना आसान सा है। मैंने क्या बोला कि सोचो अगर x इक्वल टू 80 हो और y इक्वल टू बीटी स्क्वायर हो, तुमसे बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तुम्हें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो यहां से देखो t की वैल्यू क्या होगी, x बाय a, यही होगी ना। इसको इसमें लाके डाल दो, तो y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना बेटा। जहां जहां जी होगा वहां वहां सब जगह लगेगा 5, 15, 25। यू 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो आगे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कुछ नया है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई लाना है। 10th पास करके आए हो, इतना कर सकते हो, कर सकते हो ना। तुम प्रोजेक्टाइल में पढ़ा करते थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, पढ़ते थे ना। तो देखो तुम्हारा हो चुका है, तुम्हें पता नहीं चला। देखो कैसे, देखो बेटा हमने क्या किया है, एक पार्टिकल को एच हाइट से कल इसे छोड़ा था, छोड़ा था ना। तो ग्राउंड पे कितने टाइम में आया था, √2h/g में आया था, यही आया था ना। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी तो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में ही है, वाई में तो छोड़ा है। तो वाई की तो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी कितनी है, 0 ही है। तो ग्राउंड पे कितने टाइम में आएगा, √2h/g में ही आएगा ना। तो वाई तो इससे कह रहा है नीचे गिराऊंगा, एक्स इससे क्या बोल रहा है आगे चलाऊंगा। तो ये बेचारा कैसे चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा ना। ये भी क्या बनेगा मेरा बोला। तो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। समझे क्या, ऐसे गिरेगा ऐसे। अब बताओ ए वाई कितना है, -g है। यू वाई इक्वल टू कितना है, 0 है। यू एक्स इक्वल टू कितना है, u है। ए एक्स इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है ना, लॉजिकली तो हमने समझ लिया ऐसे गिरेगा। अब हम मैथमेटिकली बातें करते हैं। तो बताओ बेटा वी एक्स कितना आएगा, वी एक्स कितना आएगा, कांस्टेंट वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, यही आएगा। क्यों आएगा, देर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, अभी तक यही तो कर रहे हैं। तो वी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स आएगा, जो कितना है, यू है। रेंज बोलूंगा या कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट बोलूंगा तो कितना आएगा, यू एक्स इंटू टाइम। रेंज को बोलूंगा तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही आएगी ना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें याद है कितना है, u इंटू √2h/g, यही है। एक बार y में देखो, दोबारा लिख देता हूं, मेरा क्या है कंप्लीट रहेगा ना, तुम्हारे पास हिसाब किताब रहेगा पूरा मेंटेन। तो वी वाई इक्वल टू क्या आएगा, -gt, यही था ना। y इक्वल टू क्या आएगा, -12 gt², यही था, कल यही किया था। व्हेन रीचेज ऑन ग्राउंड, y इक्वल टू क्या लिख देंगे, -h। क्यों, क्योंकि h नीचे आया, कल भी यही किया था। तो -h इक्वल टू क्या लिख दिया, -12 gt²। तो देखो इसलिए आया था t इक्वल टू √2h/g, जिसको मैं कैपिटल T बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है। इसे थोड़ी इज्जत दे दी इसको, समझ गए, समझे। तो रेंज आ गई, कुछ नया किया है क्या, नहीं किया ना, कल वाली तो कहानी है। बस एक्स में एक नई स्पीड आ गई जिसकी वजह से ये आगे चल लिया। किसी भी टाइम एंगल जीटी नीचे, यू कैसे आगे, तो बताओ, बता सकते हो थीटा, GT/u, माइनस में दो तो और अच्छा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है। समझ गए। तो बताओ कोई याद करने वाली चीजें है क्या है कुछ, कितना आसानी से हो रही है। बस हमें क्या करना है, एक्स में अलग करना है, वाई में अलग करना है। अब तुम रटते भी होंगे इसको, रटने की जरूरत है, तुरंत कर सकते हो ना, तुम्हें टाइम तो याद है ही सही।
एक ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन भी बना दे इसकी। इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या बोलती है भाई, एक्स इक्वल टू तो कितना है, यूटी है, वाई इक्वल टू कितना है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। अब तुम्हें पता चल चुका है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहां से निकाला टी इक्वल टू एक्स बाई यू, इसमें पुट कर दो तो माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये हो गई ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। कुछ याद है? तो ये इक्वेशन भी क्या है, पैराबोला। ठीक है, समझे क्या? कोई डाउट नहीं है? पक्का? अब तुम्हें एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, ध्यान से करना, मुझे आंसर जल्दी चाहिए। ये हाइट दी 45 मीटर, स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। तुमसे बोला भाई रेंज बताओ, रेंज बताओ 30 मीटर। कितना आसानी से आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 इंटू 45/10, यही है ना, 3 सेकेंड। तो आर इक्वल टू कितना हुआ, 10 इंटू 3। तो समझ में आई चीजें? तुम्हें बोले कि हेलीकॉप्टर है या फाइटर प्लेन है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, टारगेट से कितना पहले बॉम्ब रिलीज करे, तो यू अंडर रूट 2h/g हिट करे, वही है ना। कोई डाउट इसमें नहीं है? पक्का? पक्का नहीं है? लास्ट क्वेश्चन बस छोड़ रहा हूं, फिर क्या करें यार। क्या हुआ? अच्छा, लास्ट देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। ये 45 मीटर इधर रहता हूं। फाइंड यू इफ पार्टिकल स्ट्राइक्स विद ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री। फाइंड यू इफ, लिख देता हूं, पार्टिकल स्ट्राइक्स विद ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री। 30 होगा? क्यों? 45 डिग्री पे हिट कर रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू GT अपॉन यू। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 3 सेकेंड, अभी निकाला था यार। तो tan थीटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा tan थीटा इक्वल टू GT अपॉन यू। तो ये कितना हुआ, tan थीटा 45 डिग्री बोला है ना, तो 1 इक्वल टू 10 इंटू 3 अपॉन यू। तो यू इक्वल टू कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई भाई बात? तो बेटा तुम बिंदास होके प्रोजेक्टाइल मोशन और काइनेमेटिक्स पूरा सोल्व करते रहो। जब हम मंडे को मिलेंगे तब तक तुम्हारा मॉड्यूल पूरा सोल्व हो जाना चाहिए। जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें भेजे हैं वो भी हो जाने चाहिए। तो तुम्हारे टेस्ट में अगर 18 क्वेश्चन आएंगे तो 18 के 18 सही होंगे। वैसे बता रहा हूँ मैं तो, फिगर एक पिछली बार 20 दे दो बेटा, इसमें नंबर आते तो इसको 45 दे दो। हाँ, इन वालों थोड़ा समझा करो यार, मैं नेटवर्क ठीक नहीं कर सकता, ठीक है ना।